इससे पहले भी आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से सामने आई हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और अहमद मस्ते खान जी, वरिष्ठ पत्रकार, बलूचिस्तान जुड़ गए। वेरी गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज माथुर सर, मेरे साथ पहला सवाल यही है मेरा आपसे कि ये जो तमाम चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है, एक तरफ कहता है कि बलूचिस्तान हमारा अभिन्न हिस्सा है, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हमारे, लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों से इस तरह का व्यवहार, मतलब इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल कि वहाँ के लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये पाकिस्तान की किस तरह की मानसिकता और किस तरह की युद्ध नीति बताता है? खुशबू, जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि पाकिस्तान कहता भले ही हो कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, बलोच हमारे भाई है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने कभी भी बलोच लोगों को अपना हिस्सा नहीं माना और ना बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान में अपने आप को माना। और ये जो जो दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट, खुशबू, ये बात मैं कई दफा बता चुका हूं आपके चैनल पे कि जो पंजाबी सुन्नी मानसिकता की सेना और पंजाबी सुन्नी मानसिकता का जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में पूरी तरह से हावी है, उसने न केवल बलोच बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों के साथ, सिंधियों के साथ, पीओजे के तो खैर कभी भी उनका था ही नहीं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपने कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सबको सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया है हमेशा से। और दूसरी बात यह है कि वो ये चाहते नहीं है कि किसी और का जो सेगमेंट है उनकी सोसाइटी का, जो उसको वो क्लेम करते हैं, हालांकि मैं भी कभी नहीं मानता कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। और हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं बलूचिस्तान से आए हुए, शायद वो भी इस बात को मानेंगे कि वो न कभी वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, ना है, ना होंगे। लेकिन जिस प्रकार से दमन चक्र पाकिस्तान ने चला रखा है, ये केमिकल वेपन एक उसके अल्टीमेट अंतहा, खुशबू, इसको मैं कहूंगा इट इज ए लिमिट, क्योंकि केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो एक ऐसी बहुपक्षीय संधि है जिसके हिसाब से न केवल आपको इसकी बेसिक जो चीज है वो ये है कि आपको सारे स्टॉक पाइल्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसको आप डेवलप और आगे नहीं करेंगे, ये आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, उसके अंदर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, और भी कई इस तरह की बातें हैं। इस प्रकार के केमिकल वेपन का मौजूद होना उसकी तमाम धाराओं को मुझे लगता है कहीं ना कहीं का उल्लंघन करता है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होने की मुझे लगता है गुंजाइश है, और उसको होना चाहिए। ये बात असर्टन करने की आवश्यकता है, खुशबू, कि उन्होंने केमिकल वेपन का प्रयोग किया, और अगर केमिकल वेपन का प्रयोग किया है तो इससे ज्यादा अमानवीय घटना मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकती। केमिकल वेपन का युद्ध में भी प्रयोग बैंड है। और आप तो आप क्लेम कर रहे हो कि बलूचिस्तान आपका है, आप अपने खुद के लोगों पर केमिकल वेपन से कैसे आप हमला कर सकते हैं? इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा नीचे कोई गिर सकता है अगर उन्होंने ये किया है तो। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से वहां पर लोगों को गायब किया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है मैं मानता हूं कि वहां के जितने भी घरों से लोग लगभग 60-70 हजार लोग वहां से गायब हो चुके हैं, उनको जेलों में आपने ठूंस के रखा हुआ है, और अमानवीय उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और न केवल वो हो रहा है, जब उनको लगता है कि अब 10-12 लोगों को मार करके और ये कहने की आवश्यकता है कि वो टेररिस्ट थे और उनको हमने खत्म कर दिया, भारत की मदद से वो टेरर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस जेल में से उनको निकाल करके और कोल्ड ब्लड में उनको मार के, और ये पाकिस्तान जो है वो उनको ये दिखाता है कि हमने इतने टेररिस्ट को एनकाउंटर में खत्म कर दिया। तो ये तमाम चीजें 2-3 चीजों को खुशबू दर्शाती हैं। पहली बात, पाकिस्तान का डेस्परेशन, वो पूरी तरह से डेस्परेट है, क्योंकि उनकी रिट उनके खुद के लोगों के हिसाब से बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काफी हद तक नहीं चल रही। दूसरी बात, उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका पूरा फेलियर, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और वो आर्म्ड फोर्सेस नॉर्मल तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम हैं। इस वजह से वो इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात, वो लोग अफगानिस्तान से आईसिस का खोरासान के लोगों को हायर कर रही हैं। आप देखो किस प्रकार का लो रेट बिहेवियर होता है ये, खुशबू, के आपको एक टेरर आउटफिट आपके देश में, जिसको कि आप अपना देश कह रहे हैं,
वहां पर आकर के लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए आपको एक टेररिस्ट को हायर करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब बात किसी भी सेना या किसी भी आर्म फोर्स के लिए हो नहीं सकती। दूसरी जो बात होती है वो ये है कि इन लोगों को यहाँ पर न केवल केमिकल वेपन्स, बट वो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरबोर्न गनशिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल कन्वेंशनल वॉर में शत्रु के साथ साथ किया जाता है। इनको यूज करने के लिए सोचना मतलब वही है ना अनुज माथुर सर, जो बात आप बता रहे हैं उससे तो सर यही पता चल रहा है कि मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि वो हमारे देश के हैं, लेकिन आप उन पर जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम चीजों का, ऐसा लग रहा है दुश्मनों पर आप ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब दुश्मन देशों पर ही चीजें ऐसी होती है ना। सर मैं आती हूँ आपके पास, आगे भी आपसे बात करेंगे। अहमर मस्ती खान जी भी हैं, जरा उनको भी मैं चर्चा में ले लूँ। अहमर मस्ती खान जी, ये जो पूरी सिचुएशन और जो बात अनुज माथुर सर कह रहे थे, मतलब ये स्थिति तो तब होगी ना जब हम अपने दुश्मन देशों पर हमला करेंगे। आप बॉर्डर पर और बाकी जगहों पर इस्तेमाल करें, आप तो अपने ही देश में अपने ही लोगों पर इस तरह से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं, फिर ये कैसे चलेगा? मतलब कि एक ही तरीके से आप दो बातें नहीं कह सकते हैं। दुनिया देख रही है ये सब। जी नमस्कार, मैं जनरल माथुर साहब का मशकूर हूँ कि ये जो नज़र रखते हैं पाकिस्तान की फ़ौज की टेररिज्म दरंदगी पे जो हमारे लोगों पे डाल रहे हैं। ये अभी ये केमिकल वेपन्स की बात आई है, ये कहीं कंफर्म्ड तरीके से कोई आगे बात नहीं मिली है, लेकिन ये तो कंफर्म्ड है कि वो ड्रोन अटैक्स करते हैं, वो F-16 का अटैक्स करते हैं, वो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, अगर आप जहरी बलूचिस्तान को जाके देखें तो वो जैसे गाज़ा है उसी तरीके का मंजर पेश कर रहा है जैसे कि बिल्कुल गाज़ा है। तो ये फ़ौज जो है, हमारा ये ख्याल है और हम कहते हैं और ये इसमें हम दुरुस्त कहते हैं कि अमेरिका की दलाल फ़ौज है। इसको देखें, ये वतन फरोश फ़ौज है। ये एक तरफ हमारे लोग सरफरोश हैं बलूच जो इनका मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरी जानिब ये लोग हैं जो वतन फरोश रहे हैं, और ये आज के वतन फरोश नहीं हैं, ये उस वक्त से वतन फरोश है जब अंग्रेज़ पूरे बरे सगीर पे काबिज थे। उस वक्त से इनको जो है वतन फरोशी इन्होंने सीखी थी, वो आज ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में। हमारे लोगों के साथ इंतहाई घिनौने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है बलूचों के साथ। हज़ारों लोगों को गायब किया हुआ है, हज़ारों लाखों माओं के बहनों के आंखें नम हैं। हमें हमारे लोगों को देखें, जिनका कि एक बंदा घर से गायब हो जाता है, उनके पूरा का पूरा फैमिली मफलूज हो जाता है। और ये हिटलर की पॉलिसी थी जिसको कि उसने नाम दिया हुआ था नाइट एंड फॉग, यानी रात और धुंध, यानी ऐसा खौफ फैले लोगों में कि वो डेस्परेशन में हो जाएं, उनको कुछ पता ना पड़े वो क्या करें। ये पॉलिसी पाकिस्तान की जबरी गुमशुदगी की है। बलूचिस्तान में तो हज़ारों है, सिंध में जो है भी इसी तरह से तकरीबन हर तीसरे दिन एक सिंधी पैट्रियट जो है वो अगवा हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हज़ारों लोग इन्होंने मारे हैं या गुम कर दिए हैं। देखें, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसके चीफ मिनिस्टर को जो है ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कुछ ना हो, जैसे कि वो, और उसको अवाम की अक्सरियत की पश्तूनों की हिमायत हासिल है। अब देखिए अहमर मस्ती खान जी, जो बात पाकिस्तान कर रहे हैं ना वो दुनिया के सामने तो है, लेकिन अनुज माथुर सर मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है बलूचिस्तान के में ये सब करने की? क्या वजह ये है कि अमेरिका के साथ जो उसने डीलिंग की हुई है बलूचिस्तान में जितने भी खनिज बचे कुचे हैं उनको दे देने की, या फिर चीन की जिस तरह से वहाँ पर संलिप्तता बढ़ी है, क्या ये वजह है कि पाकिस्तान इतनी हिम्मत कर पा रहा है इस तरीके की बिहेवियर के लिए जो कि वो बलूचिस्तान में कर रहा है? कुछ वो देखिए, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है, ये पाकिस्तान के अपने बूते पर इस तरीके की हरकत करने की ताकत उनकी है नहीं। मैं ये बता रहा हूं कि जो उनको लग रहा ऐसा है
ये मेरी बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अमेरिका उनके साथ है, अमेरिका उनका उनका हाथ पकड़ करके उनका काम करेगा और उनको, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। और ये जो कार्रवाई पाकिस्तान की सेना वहां पर बलूचिस्तान में कर पा रही है, वो इसीलिए कर रही है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का यकीन है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन और अमेरिका का समर्थन मिलेगा। उसको ये क्या हो गया? सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी सर ब्रेक हो रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ सर। तब तक अहमद मस्ती खान जी, देखिए जो बात अनुज माथुर सर कह रहे थे, ये पाकिस्तान के ना इतना दम नहीं है कि वो अकेले के बल पर इस तरह की हरकत बलूचिस्तान में कर पाए। लेकिन अब अहमद मस्ती खान जी, ये तो बलूचिस्तान के साथ हो रहा है, आने वाले समय में बलूचिस्तान की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? क्या वो चीज़ें होंगी जो बलूचिस्तान करेगा? क्योंकि अब सर देखिए, बैनर पोस्टर लेकर तो सिर्फ काम चलेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो अब उस हरकत पर उतर आया है जो अपने दुश्मन देशों के साथ करेगा। शायद उसको किसी की परवाह नहीं है, ना छोटे बच्चों की, ना महिलाओं की, और फिर पुरुषों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी हाँ, देखें, हमारे बलूचिस्तान के एक आज़ादी पसंद रहनुमा हैं जो जिलावतनी की ज़िंदगी अब काफ़ी सालों से उनको मजबूर हैं गुजारने पे। उनका नाम मीर जावेद मैंगल हैं। उनके भाई भी बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका वालिद भी बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनसे जो उनका बड़ा भाई था वो दरअसल बलूचिस्तान में सबसे पहला इन्फोर्स डिसअपीयरेंस था। उनका नाम असदुल्ला मैंगल था। फरवरी 1976 को आईएसआई ने उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया। उनकी लाश भी नहीं मिली आज तक। जावेद मैंगल ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर आइन वगैरह को बचाने की कोई हमाकत करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तानी जनरलों ने इज्तिमाई इस्मतदरी का आइन को इज्तिमाई इस्मतदरी का निशाना बनाया, इसके आबरू को खाक में मिला दिया। अब आइन कुछ बचा नहीं है। उनका कहना है कि बलूच और पश्तून कौमों को आपस में मिलकर इस पाकिस्तान से छुटकारा के लिए काम करना चाहिए। हमारे हजारों लोग जो गायब हैं उनके लिए हमें काम करना चाहिए। देखें, एक यहाँ पे बहुत अलमिया ये है कि पाकिस्तान के फौज ने जो है जैसे कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि वहाँ का जो हकीकी वजीर आजम है उसको जेल में डाल दिया है, दूसरी तरफ हमारे जो कौमें हैं बलूच और पश्तून उसके ऊपर बर्बरियत डाल रहे हैं। हमें एक तरीके से जो पंजाब के अवाम जो हैं वो हमसे उन्होंने काट दिए हैं। हालांकि मेरा तो पंजाब के अवाम से अपील है कि अगर ये इन्होंने जाके भारत के खिलाफ अपनी बदमाशी दिखाई आसिम मुनीर ने, और अगर मोदी जी के तरफ से जवाब मिला, क्योंकि मोदी जी ने उनको कहा है कि रोटी खाओ वरना गोली तो है ही, तो अगर इन्होंने जाके दोबारा अपना ऑपरेशन, जिसका नाम मैंने रखा है ऑपरेशन बनियान में मिरासी, अगर ये दोबारा अपना ऑपरेशन बनियान में मिरासी भारत के खिलाफ करते हैं, तब तो मैं पंजाब के अवाम से अपील करता हूं, देखें ये फौज जो है आपकी भी दुश्मन है। इसको मारने में कोई भी हुकूमत आए और कोई भी कुव्वत आए, आप उनका भरपूर साथ दें, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की भलाई है। जब तक के जीएचक्यू पाकिस्तान का और आपपारा हेडक्वार्टर्स उसको जमीन बोझ नहीं होगी, मैं खुशबू जी मैं कहता हूं कि ये जितने भी जिहादी आउटफिट्स हैं ना, जिनका नाम आप लेते हैं, जो कश्मीर में बार बार आके बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, जब तक ये जीएचक्यू और आपपारा हेडक्वार्टर्स है, ये सारा का सारा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ टेररिज्म, अफगानिस्तान के अवाम पे बमबारी, ये सारा कुछ जारी रहेगा। ये लाजिम है कि जीएचक्यू पाकिस्तान को जमीन बोझ किया जाए। ये लाजिम है कि आपपारा को खत्म किया जाए।
मुसीबत ये है कि यहाँ CIA के तरफ से इनको सपोर्ट मिलती है। CIA जो है वो अब देखें, ये इनको बहुत सस्ते में फौजी फराम कर देते हैं ना। CIA को अगर वो अमेरिकन फौज कहीं इस्तेमाल करे, उनको बहुत ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है। ये लोग तो 2% के सिपाही हैं, ये तो जल्दी बिक जाते हैं। अब जो गाजा में जाने के लिए भी इन्हीं के खिदमत हासिल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चीप हैं ये लोग। ये बहुत चीप रेंटर आर्मी है। तो ये चीप रेंटर आर्मी जब तक इस्तेमाल होता रहेगा मगरिब के लिए, हमारे आपके अफगानों के ये लोग चैन से नहीं छोड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम तो अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं। हमारे लीडर डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, जो कि बलूचिस्तान के हो ची मिन्ह हैं, उन्होंने तो बारहा भारत से दरख्वास्त की कि कम अज कम हमें वो 93,000 बंदूकें दे दे जो ये बगोड़े पंजाबी फौजियों ने पलटन मैदान में छोड़ा था। कम से कम वही हमें दे दें, ताकि हम इनको वो सबक सिखाएं जो ये कभी ना भूलें, जो इन्होंने कहा था कि हम 10 नस्लों तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा जनरल दुनिया का इस किस्म से अपने अवाम को चैलेंज करता है? आप मुझे बताएं, कोई एक मिसाल बता दे, ये कैसा बेवकूफ बेगैरत जनरल है जो अपने अवाम को जो है चैलेंज कर रहा है। और अमेरिका ठीक है सर, और मैं आपके पास आती हूँ इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। लगातार अनुज माथुर सर भी अब मेरे साथ जुड़ गए। अनुज माथुर सर, जो बातें अहमर मस्ती खान जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ हो रहा है सर, इस पर भारत का किस तरीके से देख रहा है इन तमाम चीज़ों को, और क्या पाकिस्तान को बेनकाब करना और दुनिया के सामने लाना इतना बड़ा मुश्किल काम है? खुशबू, देखिए, पाकिस्तान को बेनकाब करने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है ही नहीं। पाकिस्तान ऑलरेडी, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान पहली बात एक आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद का एपिसेंटर है, और दूसरी बात, इस प्रकार की कोई भी गिरी हुई हरकत पाकिस्तान की आर्मी करने के लिए मैं सक्षम है। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उन 2 उदाहरणों से आपको पता पड़ेगा कि पाकिस्तान कहां तक जा सकता है। ये थोड़ा पुरानी बात है कि जब जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के साथ फिलिस्तीनियों ने कुछ हरकत वहां पर करी थी, तो वहां पर उनके विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया गया था, और 27-30 हजार फिलिस्तीनियों को पाकिस्तान ने मारा। जितने मुसलमानों को पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सेना ने मारा है, उतना किसी और देश ने नहीं मारा। आप इस बात को ध्यान में रख लें। तो पाकिस्तान जो कहता है, उनको बलूचिस्तान से, बलूच लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, यही एक रिक्वायरमेंट है। अभी अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आक्षेप लगाया है कि वो अपने 6 या 7 बिलियन US$ वर्थ को अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने यूं कहा है कि अगर जो करप्शन पाकिस्तान में ना हो, तो वो जो पैसा है, वो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है, वो 5 से 6% बढ़ सकती है। ये जो करप्शन का पैसा है खुशबू, ये पूरा पैसा पाकिस्तान की पंजाब परस्त आर्मी लेकर के और उसको मैनिपुलेट कर रही है। ये सारा पैसा आर्मी और कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के इस पैसे को अपने पर्सनल मकसद के लिए, उसको आप देखें कितनी इनकी प्रॉपर्टीज हैं देश के बाहर। कोई जनरल ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद करके बैठा हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आवाम अब इस बात को समझने लगी है कि पाकिस्तान जो है, जो अभी अहमर भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो पाकिस्तान की अभी जो डिसीजन मेकिंग, जो उनकी जो मेन पर्सन जो कॉज शॉट, खुशबू, वो लोग पाकिस्तान के सगे नहीं हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो